बुलेटिन के आगाज में आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ गवादर में मौजूद हैं। उनका दौरा गवादर और यहाँ पर तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म की तरफ से इस वक्त वज़ीर आज़म को इस मनसूबे के हवाले से ब्रीफिंग दी जा रही है। गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी और इंडस अस्पताल के दरमियान वफाकती यादाश्त पर आज वज़ीर आज़म ने दस्तखत भी की। Installment is there. The money is already there, and the feasibility study there, and the problem is just make the process. And when was the study completed? It's not a study yet. No, the study, feasibility study. Feasibility is already done. When? It's already done 3 years ago. 3 years ago? Yeah. When professor is there. अंदाजा करें इससे बड़ी और जुल्म और ज्यादती इस कौम के साथ क्या हो सकती है। पैसा भी आया हुआ है feasibility study और this is very sad and unacceptable. Sorry, we will do it. वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को गवादर पोर्ट अथॉरिटी की जानिब से जारी तरक्याती मनसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी जा रही है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का एक माह में गवादर का ये दूसरा रोज का दौरा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बड़ी सनतों पर 10% सुपर टैक्स लगाने का ऐलान कर दिया है। सीमेंट, स्टील, शुगर मिल्स, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर्स, बैंकिंग इंडस्ट्री, एनर्जी एंड टर्मिनल सेक्टर और इसके अलावा सिगरेट इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल, केमिकल, बेवरेजेस और हवाबाजी की सनत पर टैक्स आयद होगा। वज़ीर आज़म ने इंसदाद गुर्बत टैक्स भी नाफिज कर दिया है। सालाना 10 करोड़ रुपए कमाने वालों के लिए 1%, 20 करोड़ वाले पर 2%, 25 करोड़ कमाने वालों के लिए 3%, 30 करोड़ कमाने वालों के लिए 4% टैक्स लगाया जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि टैक्स कलेक्शन के लिए टीमें बन चुकी हैं और आईनी इदारों से मदद लेंगे। इस्माइल कहते हैं छोटी बड़ी दुकानों, रेस्टोरेंट्स और रियल एस्टेट पर फिक्स टैक्स लगाया जा रहा है। 300 स्क्वायर फीट से कम दुकानों पर 40,000 फिक्स सेल्स टैक्स लगेगा। बड़ी दुकानों पर टियर टैक्स 17 से कम करके 3% कर दिया गया है। बजट बहस समेटते हुए मिफ्ता इस्माइल ने कहा रवा माली साल मुश्किल तरीन होगा, मुल्की हालात जल्द बदल जाएंगे। मुल्क को दोबारा खुर्दनी तेल, गंदम और कपास में खुद कफील बनाया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से सुपर टैक्स नाफिज करने के ऐलान के बाद स्टॉक मार्केट में शदीद मंदी का रुझान है। मार्केट क्रैश कर गई। KSE 100 इंडेक्स में 2053 पॉइंट्स की कमी की वजह से सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। शदीद मंदी की वजह से मार्केट में कारोबार रोक दिया गया। इस वक्त नमाज जुमा के वक्फे के बाद ट्रेडिंग जारी है। KSE 100 इंडेक्स संभलने लगा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं हुकूमत की मुआशी पॉलिसियां मुल्क को दिवालिया कर रही हैं। वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना की गुफ्तगू के बाद स्टॉक मार्केट बुरी तरह से क्रैश कर गई है। करेंसी की कदर बुरी तरह कम हो गई। हालात से हुकूमत पर एतमाद का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। न्यूज़ का मौक़िफ़ एक बार फिर से सच साबित हुआ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैमरा की जानिब से न्यूज़ को आयद करदा 10 लाख रुपए जुर्माने का फैसला कल अदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मीनल्लाह ने न्यूज़ की अपील पर फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि रिकॉर्ड से मालूम होता है कि प्रोग्राम में ज़ेर बहस कमीशन की कारकर्दगी और मैनेजमेंट थी। प्रोग्राम में महज गुफ्तगू की बुनियाद पर उसे ज़ेर इल्तिवा अदालती मामले में मुदाखलत का मुर्तकिब नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि अदालत मुतमईन है कि इस मामले में अदालती ज़ेर इल्तिवा मामले का इत्तलाक नहीं होता। अदालत ने न्यूज़ की अपील मंजूर करते हुए जुर्माने का फैसला कलअदम करार दे दिया है। इस बारे में मजीद डिटेल्स देंगे ब्यूरो चीफ न्यूज़ इस्लामाबाद जावेद बलोच साहब हमारे साथ हैं। जावेद बलोच साहब, जुर्माने का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है, मजीद तफसीलात क्या है आपके पास? देखें, हम काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स में खुद पेश हुए थे और अपना मौका पेश किया था कि एक प्रोग्राम की बुनियाद पर जो है वो काउंसिल ऑफ कंप्लेंट उस पर जो है वो अदालती ज़ेर इल्तिवा मुकदमे में जो है वो ऐसे जो है वो असरअंदाज नहीं हो सकती। तो इस पे न सिर्फ हमारे मौक़िफ़ को जो है वो सुना नहीं गया बल्कि उस पर जो है वो उल्टा न्यूज़ को जुर्माने की सजा दी गई है, जिस पर चीफ हाई कोर्ट ने जो है उसे कलअदम करार दिया है और ये तस्लीम किया गया है चीफ जस्टिस की तरफ से कि ये ज़ेर इल्तिवा केसों पर मुदाखलत का जो है जो इल्ज़ाम लगाया गया वो नहीं बनता। तो इसी के साथ साथ पहले दिन से शुरू दिन से जो है हमारा जो मौक़िफ़ था काउंसिल ऑफ कंप्लेंट में पैमरा के हेयरिंग के दौरान उसमें तासुब जो है वो पाया जा रहा था और हमने इसकी निशानदेही भी की थी, हमारे वकीलान ने भी निशानदेही की, लेकिन उसे तस्लीम नहीं किया गया। लेकिन आज जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसे तस्लीम करते हुए उसे कलअदम करार दे दिया है।
जी जावेद, पहले भी न्यू न्यूज़ को कई बार ऐसे केसेस का सामना करना पड़ा, लेकिन हमेशा की तरह न्यू न्यूज़ इस बार भी सुरखुरू हुआ इस केस में। और हमने पहले अगर हम हिस्ट्री भी देखें तो न्यू न्यूज़ को मुत्तादिद बार ऐसे केसेस का सामना रहा और कामयाबी मिली न्यू न्यूज़ को। देखें, हम न्यू न्यूज़ ने हमेशा जो है, जो पब्लिक की आवाज़ है, जो पाकिस्तानियों की आवाज़ है, उसे बुलंद किया। और जिस केस को बुनियाद बनाकर कौंसिल कंप्लेंट ने न्यू न्यूज़ को जुर्माना किया, तो भी जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के इक़दाम थे। ठीक है जावेद बलोच साहब, आप हमारे साथ ही रहेगा। डेप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर मियां नवीद भी हमारे साथ हैं। मियां नवीद साहब, आप पीएमसी के गैर कानूनी इक़दाम से वाकिफ हैं, इस बारे में हमें आगाह कीजिएगा। मियां नवीद से हम राब्ता बहाल करने की कोशिश करें। न्यू न्यूज़ का मौक़िफ़ एक बार फिर सच साबित हो गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पैमरा की जानिब से न्यू न्यूज़ को आयद करदा 10 लाख रुपए जुर्माने का फैसला कलअदम करार दे दिया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अदमुल्लाह ने न्यू न्यूज़ की अपील पर फैसला आज सुना दिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि रिकॉर्ड से मालूम होता है कि प्रोग्राम में ज़ेर बहस कमीशन की कारकर्दगी और मैनेजमेंट थी। मियां नवीद भी हमारे साथ हैं, डेप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर, उनसे मजीद डिटेल्स देते हैं। मियां नवीद, आप पीएमसी के गैर कानूनी इक़दाम से वाकिफ हैं, हमें अपडेट कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, मुतअद्दिद बार जो है वो न्यू न्यूज़ इस पूरे मामले के ऊपर जो है वो कवरेज देता रहा और हमेशा जो है वो न्यू न्यूज़ हक और सच की आवाज़ बना। एक मतलब फिर जो है वो जीत हुई और न्यू न्यूज़ ने इस मामले के ऊपर जब ये केस उठाया था कि नेपोटिज्म हो रही है पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के अंदर, अकरबा परवरी हो रही है और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के अंदर गैर कानूनी तैनातियां की गई थी, इस मामले के ऊपर 2 मरतबा जो है प्रोग्राम भी किए गए थे। इस हवाले से इस मामले को चैलेंज किया गया था, लेकिन एक मरतबा फिर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से इस फैसले में जो है वो न्यू न्यूज़ जो है वो बिल्कुल इसकी जो खबर सच साबित हुई है। और इस हवाले से ये भी बता दूं कि पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के ऊपर अगर पिछले 3 सालों की बात करें तो न्यू न्यूज़ ने हमेशा जो है वो डॉक्टर्स की बात बना। हमेशा यहाँ पर जो गैर कानूनी तैनातियां की गई थी, गैर कानूनी तकर्रियां की गई थी, जिसको बाकायदा तौर पर जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नेपोटिज्म करार दिया था, अकरबा परवरी करार दिया था। और वहाँ पर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला आया था उसमें कहा गया था कि यहाँ पर ना किसी किस्म का इश्तिहार दिया गया और ना किसी किस्म का जो मेरिट यहाँ पर जो है देखा गया। तो इस सारे मामले को हमने कई मरतबा उठाया था, बल्कि 2 प्रोग्राम भी किए गए थे इस पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के ऊपर जो गैर कानूनी जो तैनातियां की गई थी, जिसमें खास तौर पर सदर थे जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के और नायब सदर अली रजा, इस पूरे मामले को हमेशा हम उठाते रहे। एक मरतबा जो है वो मैं फिर ये समझता हूँ कि जिस तरह न्यू न्यूज़ डॉक्टर्स की बात बना और न्यू न्यूज़ ने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के गैर कानूनी कामों को हमेशा जो है वो उस मामले को उजागर किया और एक मरतबा फिर जो है वो हक और सच की जो है वो जीत हुई है। जी ठीक है, जावेद बलोच साहब से भी जान लेते हैं। जावेद बलोच साहब, आप बताइएगा, कभी किसी प्रोग्राम फिर कभी किसी खबर पर कब तक ये आज़ादाना सहाफत पर उंगलियां उठाई जाएंगी, इल्जामात लगाने का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा? देखें, जैसे न्यू न्यूज़ की पॉलिसी है कि हमने पाकिस्तानियों की आवाज़ बनना है और पाकिस्तानी के मसाइल जो हैं वो उजागर करने हैं। इसी सिलसिले में चेयरमैन न्यू न्यूज़ प्रोफेसर डॉक्टर अब्दुर्रहमान चौधरी साहब की हिदायत पर जो है हमेशा न्यू न्यूज़ ने जो है वो जो मजलूम तबका है, जो पिसा हुआ तबका है, उसके मसाइल को उजागर किया। यही मसाइल थे पाकिस्तान मेडिकल कमीशन से मुतल्लिक, जिसमें जो है वो भर्तियों के इशू थे, जिसमें मेरिट का इशू था, जिसमें मेडिकल कॉलेज के तलबा का इशू था कि उनके जो MD कैट के इम्तिहान लिए गए, जो मेरिट के खिलाफ कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था MD कैट इम्तिहान के लिए, उस पर आवाज़ उठाएगी। और जो भी मेरिट की धज्जियां उड़ाई जा रही थी उस पर जो है वो मियां नवीद समेत बाकी जो हमारे एंकर्स हैं उन्होंने आवाज़ उठाई, हमारे रिपोर्टर्स ने आवाज़ उठाई। तो यही वो बुनियादी नुकता था जिस पर पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के हुकाम जो है वो ये मामला, क्योंकि तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, तहरीक इंसाफ में की हुकूमत के दौरान जो है वो न्यू न्यूज़ की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई, इसीलिए ये सारा मामला कौंसिल कंप्लेंट्स में लेके गए और ये बहाना किया गया, ये प्ली ली गई कि शायद न्यू न्यूज़ जो है वो ज़ेरे इल्तवा केसों में जो है वो असरअंदाज होने की कोशिश कर रहा है। तो 12 दफ़ा जो है वो हमने अपना मौका पेश किया, वहाँ पर जाके कैमरा में कौंसिल कंप्लेंट्स की मीटिंग में हमारे वकला ने मौका पेश किया, लेकिन उसे सुना नहीं गया, उसे तस्लीम नहीं किया गया और जो है वो जुर्माने की सजा जो है वो आयद की गई। तो इस पर जो है वो न्यू न्यूज़ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया, जहाँ से आज उन्हें जो है हमारे मौके को तस्लीम करते हुए हमें रिलीफ दिया गया है।
ठीक है जावेद, आप साथ रहेगा। मियां नवीद, जिस तरह से चीफ जस्टिस की जानिब से भी ये कहा गया है कि अदालत मुतमईन है कि इस मामले में अदालती ज़ेर-ए-इल्तिवा मामले का इत्तलाक नहीं होता, तो इस तरह के रिमार्क्स अगर हम देखें तो नियो प्लेटफॉर्म की रिलायबिलिटी के हक में भी जाते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर इसको देखा जाए इस पूरे केस को, तो इसमें खासतौर पर नियो न्यूज को ब्लैकमेल किया गया पाकिस्तान मेडिकल कमीशन की जानब से, क्योंकि हमने तो हमेशा जो है वो कम्युनिटी की आवाज उठाई, अगर एनएलई इम्तिहान था उसकी आवाज उठाई, हमने डॉक्टर्स के मिसाइल जो है उसकी आवाज उठाई, अगर डॉक्टर्स पर जो है वो लाठीचार्ज होता तो हमने वो भी दिखाया। तो हमेशा हमें जो है वो ब्लैकमेल किया जाता रहा इस मामले के ऊपर, और हमें कहा जाता रहा कि जो है वो आप असरअंदाज हो रहे हैं, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं था। ये चूंकि केस एक मेरिट के ऊपर था, जो हम खबर चला रहे थे वो मेरिट के ऊपर थी, क्योंकि ये तैनातियां गैर कानूनी थी। इसके ऊपर 2 मरतबा जो है वो अदालत आलिया की जानिब से जो है वो फैसला आ चुका था, जिसपे नेपोटिज्म करार दिया गया था कि ये तैनातियां गैर कानूनी है। और इस हवाले से मैं ये भी बता दूं कि चूंकि साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के जो कज़न नशेरमा बरकी थे वो पूरे मामले के ऊपर असरअंदाज होते रहे हैं, और हमें तकरीबन पिछले कई सालों से विक्टिमाइज जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, नियो न्यूज को स्पेशल खसूसी तौर, क्योंकि हम इस मामले को उठाते थे, ये कम्युनिटी का मामला था और हमें जो है वो विक्टिमाइज किया जाता रहा। लेकिन फिर भी जो है वो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है वो नियो न्यूज एक मरतबा फिर पाकिस्तानियों की बात बना, डॉक्टर्स की बात बना। मैं समझता हूँ कि इस पूरे मामले के ऊपर हमेशा जो है वो इस चैनल ने अपनी आवाज उठाई, और आज एक मरतबा फिर हम सुरखरू हुए हैं कि जो हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया गया था वो बिल्कुल इल्जाम भी जो है वो फिर बेबुनियाद साबित हुआ, और जो मामला थे, जो पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के अंदर जो तैनातियां थी, जो गैर कानूनी तैनातियां थी, खासतौर पर हमने ज्यादा फोकस किया था कि इसके अंदर जो इस पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को चलाने वाले लोग हैं वो मेरिट की बुनियाद पर तैनात नहीं हुए हैं। मियां नवीद, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आज का जो फैसला है उससे साबित होता है कि हमारी खबर, हमारे ज़राए ऑथेंटिक होते हैं और हमेशा रहेंगे इंशाल्लाह, और अज़ाइम जो है हमारे मजीद बुलंद हुए हैं। इससे क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल दुरुस्त है। आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला हुआ है उसमें तमाम जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है। जिस तरह कहा जाता था कि ये जी जो चैनल है ये असरअंदाज हो रहा है, लेकिन ऐसी हरकत बात नहीं थी। मेरिट के ऊपर हमने प्रोग्राम किए थे, हमारे पास सारे वो एविडेंस मौजूद थे। अगर गैर कानूनी तैनाती की बात करें उसके एविडेंस मौजूद थे। उसके साथ अगर जो इन्होंने एक स्कैंडल, बहुत बड़ा स्कैंडल आया था एमजी कैट इम्तिहान का, जिसमें करोड़ों अरबों रुपए कमाए गए और गरीब अवाम से पैसा लूटा गया। इन मेडिकल इंस्टीट्यूट की अगर फीस की बात करें वो 1200-1500 थी, उसको 6000 करके अरबों रुपए एक जाली कंपनी के जरिए कमाया गया। इस मामले को हमने उठाया था। उसके साथ जो एनएलई इम्तिहान में जो खुर्द-बुर्द की गई, जो फेल बच्चे थे उनको पास किया गया और पास को फेल किया गया, इस मामले को हमने उठाया था। उसके साथ जो गैर कानूनी तैनातियां की गई थी, और एक ऐसा मेडिकल कॉलेज का जो रैंकिंग का जो स्कैंडल था वो भी नियो न्यूज ने ही उठाया था। ये तमाम जो है वो मामला जब नियो न्यूज ने उठाया, उसके बाद दीगर मीडिया चैनल भी और अखबारात भी इसको फॉलो करते रहे। ये एक बहुत बड़ी फाइल बन चुकी है। और इसके ऊपर मैं ये भी बता दूं कि सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल वो भी नियो न्यूज ने सबसे पहले ब्रेक किया था कि मेडिकल इंस्टीट्यूट में एक जाली कंपनी को, जो कि रजिस्टर्ड ही नहीं थी, जब ये टेंडर किया गया था, टेंडर की रजिस्ट्रेशन टेंडर मुकम्मल होने के बाद जब उसकी आखिरी तारीख गुजर गई थी, उसके बाद एक ऐसी कंपनी को रजिस्टर्ड किया गया, फिर इसी को ठेका दे दिया गया, जो कि केस नैब में भी है। तो ये एक बहुत बड़ा मामला है। आज जो है वो कामयाबी हुई है, हक और सच की कामयाबी हुई है। ये इससे साबित होता है कि अगर कोई हक और सच की बात, कोई लड़ाई लड़ता है तो हमेशा ठीक है। और ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ मियां नवीद, बहुत से ऐसे केसेस थे और नियो न्यूज़ इन तमाम केसेस, इन तमाम मसाइल से बड़े फख्रिया अंदाज में कामयाबी हासिल करता रहा है और हमेशा ऐसे स्कैंडल्स से पर्दा भी उठाता रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका मियां नवीद। और इसके अलावा ब्यूरो चीफ नियो न्यूज़ इस्लामाबाद जावेद बलोच भी हमारे साथ मौजूद थे, दोनों का बेहद शुक्रिया। वेलकम बैक। कराची वालों के लिए बुरी खबर है। नेपरा ने कराची के सारिफीन के लिए बिजली 5 रुपए 27 पैसे फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी है। बिजली अप्रैल की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में महंगी की गई। इसका इतलाक सिर्फ जुलाई के माह के बिलों पर होगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। लाहौर के इलाके मुगलपुरा में फायरिंग के नतीजे में खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक 2 मुलजिमान ने मसरूफ शाहराह पर फायरिंग की। इसी पर हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे शाहिद रिजवी से। शाहिद, पुलिस की तहकीकात क्या है अभी तक? जी बिल्कुल, ये लाहौर का इलाका है मुगलपुरा। यहाँ शालीमार लिंक रोड पर 2 मुलजिमान हैं, जिसमें खुरम बाट और उसामा बाट ने इन्होंने फायरिंग की। फायरिंग की जद में आपकी खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी हुए।
मुलजिमान जो है इलाके में फायरिंग करते हुए फरार हो गए। जो जख्मी थे उनको तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। जो जख्मियों के अहले खाना है वो उन्होंने जो है और इलाका मकीन उन्होंने जो है शालीमार लिंक रोड को ब्लॉक करके ब्लॉक कर दिया है और एहतजाज किया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका शाहिद रिजवी। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की पीटीआई लॉन्ग मार्च में तोड़ फोड़ के 15 मुख्तलिफ मुकदमात में 6 जुलाई तक जमानत मंजूर कर ली गई। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया है। समाअत के दौरान इमरान खान अपने वकील बाबर अवान के हमरा अदालत में पेश हुए। दलाइल सुनने के बाद अदालत ने 5-5 हज़ार रुपए के मचलकों के एवज जमानत मंजूर की। अदालत ने मुकदमात का रिकॉर्ड तलब करते हुए समाअत 6 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दी। सिंध में बल्दियाती इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर ही होंगे। सिंध हाई कोर्ट ने बल्दियाती इंतखाबात रोकने से मुताल्लिक तमाम दरखास्तें मुस्तरद कर दी। समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि पूरे सिंध में सिर्फ 2% हल्काबंदियों के खिलाफ एतराज़ात सामने आए हैं। शफाफ इंतखाबात कराने के लिए तैयारी मुकम्मल है। दलाइल सुनने के बाद सिंध हाई कोर्ट ने सूबे में बल्दियाती इंतखाबात 26 जून को ही कराने का हुक्म दिया। इस बुलेटिन से इतना ही। देखते रहिए नियो।